नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश में इस पर स्वागत करता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे बीच में एक आध क्लास हुई भी नहीं थी, ठीक है। तो आज से हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपनी क्लासें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पर। चलिए आज का पहला सवाल, देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। ये बोल रहा है कि किसी ऑफिस के अंदर कुछ ऑफिसर है और असिस्टेंट है, ठीक है। इफ़ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव देन एवरी असिस्टेंट, अगर 15 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाए तो प्रत्येक असिस्टेंट हैज़ 2 ऑफिसर्स। तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए कितने ऑफिसर होते हैं? 2 ऑफिसर होते हैं। एक असिस्टेंट को 2 ऑफिसर को संभालना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर देट, इसके बाद अगर 54 ऑफिसर वेंट ऑन लीव, 54 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाए, नाउ एवरी ऑफिसर हैज़ 5 असिस्टेंट। अब क्या होगा? अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट उपस्थित है, ठीक है। तो ये बोल रहा है देन फाइंड आउट हाउ मैनी असिस्टेंट वर देयर इनिशियली। तो शुरुआत के अंदर कितने असिस्टेंट ऑफिस में मौजूद थे, ये सवाल में हमसे पूछ रहा है। तो देखो बात करते हैं हम। ये मान लेते हैं असिस्टेंट है, ए का मतलब क्या? असिस्टेंट, अनुपात ये क्या है? ऑफिसर है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इफ़ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, तो ये 15 असिस्टेंट कम हो गए, 15 असिस्टेंट छुट्टी पे चले गए, कम हो गए, ठीक है। देन एवरी असिस्टेंट हैज़ 2 ऑफिसर, एवरी असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर मौजूद है। मतलब एक असिस्टेंट के लिए कितने ऑफिसर मौजूद है? 2 ऑफिसर मौजूद है, ठीक है भाई। आगे देखो, आफ्टर देट 54 ऑफिसर्स वेंट ऑन लीव, अब 54 ऑफिसर छुट्टी पे चले गए। ये लो 54 ऑफिसर छुट्टी पे चले गए। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि नाउ एवरी ऑफिसर हैज़ 5 असिस्टेंट। एक ऑफिसर के लिए कितने असिस्टेंट उपस्थित है? 5 असिस्टेंट। ये हमसे सवाल में बोला गया है। और शुरुआत में असिस्टेंट कितने होंगे ये हमसे पूछा गया है। तो आप मुझे बताओ कि मैंने इस वाली लाइन के बाद में ये जो तीर वाली लाइन मैंने यहाँ पे फंसाई है, इनके बाद में मैंने क्या असिस्टेंट को छेड़ा है क्या? असिस्टेंट यहाँ पर मैंने असिस्टेंट में कुछ भी गड़बड़ किया क्या? छेड़छाड़ नहीं की। छेड़छाड़ किस में की थी? मैंने ऑफिसर में की थी, ठीक है। ऑफिसर में 54 चले गए, उसके बाद में यहाँ पे 1 बचे। तो अगर मैंने असिस्टेंट को छेड़ा ही नहीं इस लाइन के बाद में, तो असिस्टेंट अलग अलग कैसे हो सकते हैं भाई? नहीं हो सकते ना। तो बराबर करो। देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 कर लो। 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5 गुणा कर दो 5 से, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 10। और नीचे कितना है? 5 अनुपात 1, ठीक है। अब देखो पहले 10 थे, 10 में से कितने चले गए? तो 1 बचा। आप बोलोगे सर 9 चले गए तो 1 बचा, लेकिन सवाल में बोला है कि 54 चले गए, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 54। अगर 9 की वैल्यू 54 है तो मुझे ये बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 9 पंजे 45, 9 6 54। 1 की वैल्यू आई 6, 1 की वैल्यू 6 आई। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू आएगी 30 और इनकी वैल्यू आ जाएगी 60। यही तो होगा। अब ये देखो ये वाला असिस्टेंट है भाई, ये असिस्टेंट ही तो है। यहाँ पे असिस्टेंट है, यहाँ ऑफिसर है, यही तो था। अब 30 तो असिस्टेंट कब बचे? जब 15 चले गए। 15 छुट्टी पे जाने के बाद में असिस्टेंट कितने बचे? 30। तो शुरुआत में कितने रहे होंगे भाई? 45। और ये 45 ही के सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल देखो स्क्रीन पे आ रहा है। R as 230 is to be divided among 56 persons. The ratio of the total amount of money received by men and women is 15:8. But the ratio of the money received by each man and woman is 3:4. Find the number of men and women. सवाल में ये बोल रहा है कि 230 रुपये 56 लोगों के अंदर बांटे गए हैं और उन लोगों में मेन और वुमेन दोनों शामिल है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट, ये बोल रहा है कि टोटल अमाउंट का रेशियो, टोटल अमाउंट कुल राशि जो महिलाओं को मिली, मेन और वुमेन, महिलाओं को मिलने वाली टोटल राशि और औरत को मिलने वाली टोटल राशि का अनुपात कितना है? 15:8। लेकिन प्रत्येक, आगे बोल रहा है बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन, ये बोल रहा है प्रत्येक आदमी को मिलने वाला और प्रत्येक महिला को मिलने वाला रुपया का अनुपात कितना है? 3:4। फाइंड द नंबर ऑफ मीन एंड वुमेन, तो उनकी संख्याओं का नंबर याद करो कि कितने कितने लोग हैं। 56 लोगों में से कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, ये आपको याद करना है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर तो मेन हो गया, मेन
मेन और वुमेन, ठीक है। अब पहले टोटल अमाउंट का रेशियो लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी मिली है इन्हें, टोटल अमाउंट मिली है 15 और इन्हें मिली है 8। और प्रत्येक को कितनी मिली है, ईच को कितनी अमाउंट मिली है वो भी लिख लेते हैं। ईच को मिली है भाई 3:4 और हमसे पूछा जा रहा है नंबर कि इनकी संख्याओं का अनुपात कितना होगा नंबर, ठीक है, यही सवाल है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी क्लास के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सवाल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सन में क्या ये बोला है कि चलो उदाहरण समझो आप कि अगर क्लास के अंदर टोटल महिलाओं को मैंने 100 रुपये बांटे हैं, ठीक है। क्लास के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं सारी महिलाओं को मिला के मैंने कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए, ठीक है। और प्रत्येक महिला को मैंने 10 रुपये दिए। ध्यान से सुनना, टोटल मिला के जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को मैंने कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए। टोटल मिला के सभी महिलाओं का मिला के 100 रुपये है। और एक महिला को मैंने प्रत्येक को कितने दिए, 10 रुपये दिए। तो आप मुझे बताओ कि टोटल महिलाएं कितनी है क्लास के अंदर। तो आप बोलोगे सर ये तो सरल ही है, इसमें भाग दे लो, 10 आंसर आएगा। 10 महिलाएं हैं, अगर 10 महिलाएं हैं और एक को 10-10 रुपये मिलेंगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 100 रुपये। सरल सा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल के अंदर ईच वाली का भाग दिया तो मेरे पास में क्या आई, संख्या आ गई। अरे भाई यही तो किया मैंने। तो यहाँ पे देखो अगर टोटल के अंदर मैं ईच वाले का भाग दूंगा तो संख्या आएगी। तो 15 में 3 का भाग दो, 15/3 कितना होता है, 5 अनुपात यहाँ पे कितना आएगा, 8/4 2। तो नंबर कितने आ गए, 5:2। तो 5:2 ये मेरे पास में नंबर का अनुपात आ गया, ठीक है। अब 5 तो मेन है और 2 क्या है, वुमेन। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 7। तो मेरे पास में 7 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग। 7 लोग पर्सन में कितने दिए हुए हैं, 56 लोग, ठीक है। तो 7 की वैल्यू 56। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 8×7=56। ये लो 8×7=56। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8×5=40 और 2 की वैल्यू 8×2=16। तो मुझे पता चल गया कि आदमी कितने हैं, 40 और महिलाएं कितनी हैं, 16। और यही सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। सबको समझ में आया। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला बहुत ही खूबसूरत सा सवाल स्क्रीन पे आ रहा है, चलो देखो। ए सम ऑफ Rs 430 हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 45 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये बोल रहा है कि 430 रुपये की कोई धनराशि है जिसे 45 लोगों में बांटा जाता है। और 45 लोगों में कौन कौन शामिल है, मेन भी है, वुमेन भी है और चिल्ड्रन भी है, तीनों शामिल है और 45 लोगों में, ठीक है। द टोटल अमाउंट गिवन टू मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये बोल रहा है तीनों को जो मिलने वाली टोटल धनराशि है, टोटल मेन को टोटल कितने पैसे मिले, 12, वुमेन को कितने मिले, 15 और चिल्ड्रन को कितने मिले, 16। तो ये उनका रेशियो दिया हुआ है 12, 15, 16 टोटल अमाउंट का, ठीक है। बट द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड आर इन द रेशियो 6:5:4। ये बोल रहा है कि प्रत्येक को मिलने वाली धनराशि कितनी है, 6:5:4। फाइंड वोट ईच मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन रिसीव। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक महिला को और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली धनराशि रुपयों के अंदर कितनी है। किस में पूछ रहा है, रुपयों के अंदर पूछ रहा है कि रुपयों के अंदर कितनी आएगी, ठीक है। तो इस सवाल को करें। तो इस सवाल को करने के लिए मुझे हटाना पड़ेगा, अब सवाल दिखेगा नहीं, ठीक है। आंसर कर रहा हूँ मैं अगले पेज पे। तो आप सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में देख लेना वीडियो को बैक लेके, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे देखो। फिर देखो मेन, यहाँ पे लिख लेते हैं मेन, यहाँ पे लिख लेते हैं वुमेन और यहाँ पे लिख लेते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे। अब बात करते हैं टोटल अमाउंट की। तो टोटल अमाउंट कितनी मिली थी उन्हें, टोटल पैसा कितना मिला था, टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल। तो मेन को मिला था 12:15, 12:15 अनुपात कितना था, 16। ये था टोटल अमाउंट का रेशियो। भाई मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को मिलने वाली जो टोटल अमाउंट थी उसका रेशियो कितना था, 12:15:16। अब ईच, प्रत्येक को मिलने वाली अमाउंट का रेशियो कितना था, ईच वो कितना था, 6:5:4, 6:5:4। ये ईच को मिलने वाली थी।
अब अगर मैं नंबर निकालूँ यहाँ से कि नंबर कितने थे, नंबर, तो नंबर कोई बताएगा मुझे नंबर कैसे निकालते थे? अरे भाई पिछले सवाल में मैंने बताया था ना नंबर कैसे निकालते हैं। अगर पूरी क्लास के अंदर पूरी महिलाओं को टोटल मिला के 100 रुपये मिले हैं और एक महिला को 10 रुपये मिले हैं, तो टोटल क्लास में कितनी महिलाएं होंगी? 10। 100 का 10 में भाग देंगे तभी तो 10 आएगा। तो भाई देखो यहाँ से, अब देखो टोटल के अंदर मैं ईच का भाग दूंगा तो यहाँ कितना आएगा? 2। 15 में 5 का भाग दूंगा तो आएगा 3 अनुपात, 16 में 4 का भाग दूंगा तो आएगा 4। तो ये आ गए नंबर, मतलब आदमी कितने? 2, महिला कितनी है? 3, बच्चे कितने? 4। तो टोटल मिला के कितने आ गए? 2, 3, 9 हो गए टोटल मिला के 9। अब टोटल मिला के 9 हो गए तो देखो 2, 3, 5, 5, 4, 9। 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 45 लोग हैं ना। तो 1 की वैल्यू सवाल में कितनी आएगी? 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने आएंगे? 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 तिया 15 और यहाँ पे 5 और 20। कहने का मतलब 10 तो कितने आदमी हैं और 15 क्या है? महिला, और बच्चे कितने? 20। ये मेरे पास में उनकी ओरिजिनल संख्या आ गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि संख्या तो ओरिजिनल आ गई, लेकिन आप मुझे बताओ कि प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिले। अब भाई प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिले, तो ये बताने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि पहले टोटल कितना पैसा मिला। तो टोटल पैसा का अनुपात कितना है? 12 अनुपात 15 अनुपात 16, और टोटल पैसा है कितना? 430। तो आप एक काम करो, 430 को किस अनुपात में बांट दो? 12 अनुपात 15 अनुपात 16 में बांट दो। तो ये कितना आएगा? देखो 12, 15, 27, 27 और 16 43। तो 43 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 430। तो मतलब एक ज़ीरो लगाना है ना। 43 के आगे देखो यहाँ एक ज़ीरो लगा दिया, तो हम भी एक ज़ीरो लगा देते हैं। 120, 150 और 160। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक आदमी को पैसा निकालना है ना। तो इसमें एक काम, हाँ ठीक है, देखो अगर टोटल आदमी को मिला के 120 रुपये मिले, ठीक है, और आदमी है कितने? 10 है, तो प्रत्येक आदमी को कितने रुपए मिलेंगे? अरे भाई प्रत्येक आदमी को कितने रुपए मिलेंगे? 12 रुपये। अब निकालना है महिला का, तो टोटल महिलाओं को कितने रुपए मिले? 150। 150, और महिला है कितनी? 15। तो एक महिला को कितने मिलेंगे? 10 रुपये, ठीक है। अब टोटल बच्चों को कितने मिले? टोटल बच्चों को मिले 160 रुपये, और बच्चे हैं कितने? 20। तो एक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? 8 रुपये, ठीक है। तो ये सबका क्या आ गया? रेशियो आ गया। रेशियो क्या? ओरिजिनल संख्या आ गई 12, 10 और 8। यही क्या इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अब इस सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करेंगे, इतना लंबा जफला हमें करना ही नहीं है। देखो शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। देखो टोटल अमाउंट का रेशियो कितना था? टोटल अमाउंट थी कितना था? 12, 15, 16। 12, 15 और 16 टोटल मिला के कितने हुए थे? 43। और 43 की वैल्यू कितनी थी? 430, यही तो थी। और आगे ईच की बात करूं मैं, तो ईच में हमारा रेशियो था 6, 5 और 4। टोटल मिला के कितने हो गए? 9। टोटल मिला के 9 कहाँ? अरे यार गड़बड़ कर दी ना, टोटल 9 नहीं हुए, ये 6, 4, 10, टोटल 15 हो गए। 15, ठीक है। तो वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, चलो छोड़ो। और नंबर हमने कैसे निकाले थे? इसमें इसका भाग देख के। तो यहाँ पे कितना आया था? 2। इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया, इसमें। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और ये मिला के आए थे 9। 9 की वैल्यू सवाल में थी 45, ठीक है। अब मुझे बताओ 43 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 43 को 430 बनाने के लिए हमने गुणा किससे किया था? गुणा 10। 1 की वैल्यू 10 है ना। अरे भाई 43 की वैल्यू 430 है, तो 1 की वैल्यू 10 है। यहाँ पे 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। इस 15 को आप गोली मारो, ये नहीं करना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, मुझे जैसे टोटल दिया हुआ है, ईच दिया हुआ, तो नंबर निकालने के लिए मैंने क्या किया था? नंबर निकालने के लिए मैंने टोटल के अंदर ईच का भाग दिया था, यही तो दिया था। तो आप मुझे बताओ कि टोटल ये वाला है। अब ईच का मैंने भाग दिया तो यहाँ पे 5 आ गया, तो मैंने किसका भाग दिया होगा? भाई 10 के अंदर मैंने यहाँ पे किसका भाग दिया होगा कि मेरे पास में 5 आ गया?
आप बोलोगे सर 2, तो मतलब यहाँ 2 से गुणा हुई थी, 2 से ही तो गुणा हुई थी। अरे भाई 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे गुणा किसकी होगी, 2 की। अगर 2 की गुणा होगी तो सवाल का आंसर आएगा, देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 8। तो यही तो सवाल का आंसर था। प्रत्येक को मिलने वाली धनराशि यही तो है, देखो ईच। तो प्रत्येक को मिलने वाली धनराशि कितनी है, 12, 10, 8। यही सवाल का आंसर था ना। तो ये ट्रिक सबको समझ में आई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर समझ में आई तो। द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर 16:25। ये बोल रहा है कि ए और बी की जो इनकम है लास्ट ईयर उसका अनुपात कितना है, 16:25। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो अनुपात है ए की लास्ट ईयर और करंट ईयर की जो इनकम है उसका अनुपात है 4:7, और बी की जो लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम है उसका अनुपात है 5:3। तो आगे बोल रहा है सम ऑफ करंट इनकम ऑफ बोथ ए और बी की दोनों की मिला के जो करंट इनकम है उनका सम कितना दिया हुआ है, 43,000। तो उनकी करंट इनकम ज्ञात कीजिए सेपरेटली, मतलब अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल बोल रहा है। तो करते हैं, देखो भाई ये तो रहा ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, और यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट ईयर की इनकम, और यहाँ पे लिख लेते हैं करंट ईयर की इनकम। ठीक है, इतना ही तो दिया हुआ है सवाल में। अरे भाई इतना ही बोला हुआ ना, कुछ और नहीं बोला हुआ। ठीक है, अब देखो ए की लास्ट ईयर की कितनी है, 16:25 है। तो इसकी 16 है और इसकी कितनी है, 25। लास्ट ईयर की इनकम आ गई ए और बी दोनों की। ठीक है, आगे सवाल में बोला है कि लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम है 4:7 ए की। इसकी लास्ट ईयर की तो है 4 अनुपात, करंट ईयर की है 7। ये सवाल में बोला ए की। और बी की कितनी है लास्ट ईयर की, तो 5 अनुपात और कितनी है 3। तो आप मुझे बताओ कि इसकी लास्ट ईयर की 4 है, लेकिन मैंने यहाँ पे कितने ली, 16। मैंने 4 की जगह ले लिया 16, तो मैंने कितने से गुणा किया इसको, 4 से। भाई रेशियो है, रेशियो को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, किसी भी संख्या से भाग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैंने इस वाले रेशियो को 4 से गुणा कर दिया, तो यहाँ तो आ गया 16, और करंट ईयर में यहाँ कितना आएगा, 28। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से कितने से गुणा किया, 5 से। तो इस वाले रेशियो को 5 से गुणा कर दूँ तो यहाँ तो आएगा 25, और यहाँ कितना आएगा, 5 या 15। ठीक है, इतना सा हो गया। अब हो गया तो अब कुछ नहीं करना चाहिए। अब देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में। सवाल में बोला है कि करंट इनकम का जो सम है वो कितना है, 43,000। तो इसकी करंट ईयर है 28, इसकी करंट ईयर है 15। दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे आएगा देखो 43। और 43 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 43,000। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। मतलब 3 जीरो चिपाने हैं आपको, तो देखो 3 जीरो चिपका दो बस। तो दोनों की अलग अलग इनकम क्या हो जाएगी, एक की तो 28,000 हो जाएगी करंट इनकम, और बी की करंट इनकम हो जाएगी 15,000। ठीक है, यही सवाल का क्या आंसर है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और देखो बढ़िया एग्जाम में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो 3 पर्सन्स ए बी सी, 3 लोग हैं भाई, ए बी और सी, 3 लोग हैं। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करते हैं 78%। ये अपनी इनकम का 78% खर्च करता है। बी 70% खर्च करता है, और सी 80% खर्च करता है अपनी इनकम का। ठीक है, द सेविंग रेशियो ऑफ देयर इज, और उनकी जो सेविंग है उनका अनुपात कितना है, 11:9:8। सेविंग का रेशियो 11:9:8। द टोटल अमाउंट ऑफ देयर इनकम आर 39,000। ये बोल रहा है कि उन तीनों की जो इनकम है उसको मिला के टोटल कितना आएगा, 39,000 आएगा। तीनों की मिला के भैया 39,000 है, देख लो। और आप सपना देख रहे हो 1 लाख कमाने का, तो नौकरी तो लगनी पड़ेगी ना। तो देख लो भाई कंपटीशन कितना आई है। चलो, देन देयर इनकम्स आर, तो उनकी इनकम्स क्या अलग अलग, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इनकम क्या, ये स्पेंड खर्चा, इनका खर्चा कितना है, इसका खर्चा है, चल जा भाई तुझे क्या चाहिए, 78% ये खर्च करता है ए। बी कितना खर्च करता है, 70%, और सी खर्च करता है 80%। ठीक है,
अगर ये 78% खर्च करता है तो इनकी सेविंग कितनी होगी, कोई मुझे बता सकता है? भाई 78% तो ये खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना? 22%। टोटल 100% में से ये 22% बचत करता है। ये कितनी बचाएगा? 30% बचाएगा भाई। ये कितना? ये 20% ही बचाएगा। इसका खर्चा कुछ ज़्यादा ही है, लगता है कुछ ज़्यादा बच्चे हैं इसके। चलो, ये सेविंग का क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब ये तो सेविंग का अनुपात आ गया, लेकिन हमें सेविंग का अनुपात सवाल में कितना दिया है? वो दिया हुआ है 11:9:8। ये हमें सवाल में सेविंग का अनुपात दिया गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मुझे तो परसेंटेज निकालना है, तो मैं कुछ जीरो वीरो का जुगाड़ कर लूँ इनके पीछे। भाई रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करो, भाग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरी मर्ज़ी से मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करो, भाग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर 22% की वैल्यू 110 है, 30% की वैल्यू अगर 90 है, 20% की वैल्यू अगर 80 है, तो आप मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 22% की वैल्यू अगर 110 है तो 1% की वैल्यू आएगी 22 पंजो 110, मतलब 5। 1% की वैल्यू आएगी 5 अनुपात 1% की निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 1% की वैल्यू, इसकी जो इनकम है उनका 1% कितना होता है? 5। 30% की वैल्यू 90 है तो 1% की वैल्यू 3 और इसकी आ जाएगी 4, ठीक है। 1% का निकाल लिया मैंने। अब मुझे निकालना है इनकी इनकम का अनुपात। तो इनकम कितनी होती है? 100%। तो 1% ही है तो 100% निकालने के लिए 2 जीरो लगा दो बस। अरे भाई 100 से गुणा कर दिया, और क्या है। लेकिन मुझे तो अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालना है तो ये अनुपात 0 से 0 वापस कट जाएंगे। तो जो 100% का जो अनुपात आएगा, जो इनकम का अनुपात आएगा, वो कितना आएगा? 5:3:4। ये क्या आ गया? इसकी इनकम का अनुपात आ गया। अब इनकम टोटल दे रखी है हमें 39,000। चलो इधर वाले को ऑप्शन में कर देता हूँ, देखो। चलो इधर देख लो, उधर अंधेरा है, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 39,000 है तीनों की इनकम मिला के, और इनको किस अनुपात में बांटना है? 5:3:4 में बांटना है। तो कितना हो जाएगा? देखो 5, 3, 4 को जोड़ो, 4, 3, 12। 4, 3, 12 कहाँ से हो गया? भाई 7 ही तो होता है। 4, 3, 7, 5, 12। 12 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 39,000। अगर 12 की वैल्यू 39,000 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? ये निकाल के बताओ मुझे, फटाफट निकाल के बताओ। चलो आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 12 की वैल्यू अगर 39,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो भी आएगी आप 1 की वैल्यू निकाल के इसको 5 से गुणा कर देना, और इसको 3 से गुणा कर देना, और इसको 4 से गुणा कर देना, सबकी अलग अलग आ जाएगी। तो इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी 16,250। और बी की कितनी आएगी? इसकी आएगी 9,750। और सी की कितनी आ जाएगी? इसकी आएगी 13,000। ये तीनों की अलग अलग इनकम आ जाएगी, ठीक है। आप अपने आप से करना है इसको घर से, फिर नहीं आए तो कमेंट कर देना, कल मैं इसको वापस बता दूंगा, ठीक है। अब अगले सवाल पे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल में ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ABC 11:9:13। तो ABC की जो इनकम है उनका अनुपात कितना दिया हुआ है? ABC की इनकम का अनुपात आपको दिया है 11:9:13। इतना सा सवाल में बोला है, ठीक है। आगे बोला है कि उनके खर्चे का अनुपात, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, तो एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुपात है 2:3:4। अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर को घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगी? सेविंग आएगी, ठीक है। और सेविंग का अनुपात हमसे पूछा है, लेकिन सवाल में आगे ये बोला है कि बी की जो, ये क्या बोला है? सेविंग ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, देखना कि बी की बात करें हम, केवल और केवल बी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देखो बी की बात कर रहे हैं। बी के पास में 3 चीज़ें हैं, सेविंग भी है, इनकम भी है, एक्सपेंडिचर भी है। लेकिन सवाल में बोला है कि सेविंग ऑफ बी इज़ 1/3 ऑफ इट्स इनकम। बी की जो इनकम है उसकी 1/3 क्या है? सेविंग है। अगर इसकी इनकम 3 है तो सेविंग कितना करेगा? 1/3, मतलब कितना आ जाएगा? सेविंग में 1।
इनकम 3 है, सेविंग 1 है, मतलब खर्चा कितना करेगा ये, इसका खर्चा आएगा 2। अरे भाई यही तो मतलब है। तो अगर मुझे बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात मिल जाए तो सेविंग आराम से निकल जाएगी। तो मुझे बताओ कि बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है। इनकम तो है 3 अनुपात एक्सपेंडिचर कितना है 2, 3:2। तो आप चेक करो कि बी की 3:2 है या नहीं। देखो बी का यहाँ 3:2 है क्या, बी की इनकम 9 है, एक्सपेंडिचर 3 है, 3:2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 3:2 नहीं आ रहा तो इसके अनुपात को पहले 3:2 बनाओ। और बनाने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, सबसे पहले रेशियो को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर भी 9 बना लूँ, बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ तो आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। तो वो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि बराबर करने के लिए। बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो अब मुझे क्या करना है, 3:2 में बांटना है। 3:2 में बांटना है तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूं और इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो 3:2 में बढ़ जाएगा। अरे भाई बटेगा या नहीं बटेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है हमने कहीं गलती कर दी। चलो कहीं गलती नहीं की, ठीक है। हम इसको बाद में भी काट सकते थे लेकिन कोई ना, पहले काट दिया, ठीक है। 3 और 2 से गुणा कर दिया ताकि हमें 3:2 मिल जाए। देखो यहाँ पे 9 है, अब ये 3 से गुणा हो जाएगा और ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा, 3:2 रेशियो आ जाएगा। और यही हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 3:2 बी का चाहिए, ठीक है। तो अब 3:2 चाहिए तो गुणा कर दिया। चलो करते हैं, देखो कितना कितना आएगा। 11 को किया तो ये आएगा 33 और 9 तिया 27 और आगे 13 तिया 39 और यहाँ पे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, अब इनकम भी आ गई, एक्सपेंडिचर भी आ गई, सेविंग निकालनी है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को आप घटा दो, सेविंग आ जाएगी। तो घटाते देखो 33 में से 12 गया तो कितना आएगा, 21 अनुपात, यहाँ बच जाएगा 9 अनुपात 6 9 कितना होता है 15। ये मेरे पास में रेशियो आ गया 21:9:15। लेकिन ये भी 3 से कटेगा, शायद 3 से कटेगा तो ये कितनी बार कटेगा, 7 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 5 तिया 15। तो फाइनली रेशियो कितना आएगा, 7:3:5। और यही सवाल का क्या है, आंसर है। तो सेविंग का अनुपात कितना आ गया भाई, 7:3:5। ये हमारी सेविंग का अनुपात आ गया। ठीक है, तो सबको समझ में आया। चलो अगले बढ़ते हैं, अगले सवाल पे। अगला सवाल भी इसी प्रकार का है, ठीक है। वो आपको घर से करके लाना है और वीडियो को पॉज करना, फिर करना वो सवाल, ठीक है। मेरा सॉल्यूशन देख के बिना करना है उस सवाल को। चलो अगला सवाल देखिए। अब देखो बिल्कुल सेम सवाल है, एकदम डिट्टो सवाल है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, केवल डेटा चेंज किया हुआ है इस सवाल में बस, ठीक है। तो इस सवाल को आप खुद करने की कोशिश करो, पहले वीडियो को पॉज कर लो फिर खुद करो, ठीक है। बाद में अगर नहीं हुए तो बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलो अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। द रेशियो ऑफ इनकम टू, इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं A B C। और इनकम की जो रेशियो है वो कितना है, इनकम भाई ये दिया हुआ है 7:9:12, 7:9:12। और इनके खर्चे का अनुपात कितना है, एक्सपेंडिचर, वो है 8:9:15। इतना सा दिया हुआ है। और आपसे पूछा है सेविंग का रेशियो। तो अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर को घटा दूंगा तो सेविंग आ जाएगी। लेकिन पहले सेट तो करो इनको, आगे जो कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई तो होनी चाहिए ना। ऐसे हम रेशियो में से डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते। तो इस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करो। ये बोला है कि A इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। अच्छा यहाँ पे देखो सेविंग ऑफ A की जो सेविंग है वो इसकी इनकम की 1/4 है। तो निकालते हैं भाई। अगर सेविंग A की बात करूँ मैं, अगर इसकी इनकम 4 है तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 1/4 मतलब 1। तो मुझे बताओ इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 4 कमाता है 1 बचाता है तो खर्चा कितना करता है 3 का। तो इसकी जो वो